वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम एकांकी संचय का पाठ 5 महाभारत की एक सांझ पढ़ेंगे। महाभारत की एक सांझ एक पौराणिक कथा पर आधारित एकांकी है। इसके एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल जी हैं और भारत भूषण अग्रवाल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनका जन्म सन 1910 में और इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। मुख्य रूप से ये कवि थे। इन्होंने नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में रचनाएं की। भारत भूषण जी की भाषा शैली अत्यंत प्रभावशाली तथा सरस है। ये विषय वस्तु को अनूठे तथा सर्वथा नवीन ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। तो सबसे पहले पात्र परिचय। धृतराष्ट्र महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा, जन्म से अंधे राजा, जो दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके छोटे भाई और पांडव इनके भतीजे थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री, जो महाभारत के युद्ध का विवरण, सारा हाल अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े। भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई। स्थान कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के सरोवर का किनारा और समय सांझ का समय है, शाम का समय है। तो महाभारत की एक सांझ एकांकी समझने से पहले हम महाभारत के युद्ध के कारणों को जानेंगे। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राज सिंहासन पर बैठाया गया। एक बार पांडु वन भ्रमण के लिए गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो एक बार फिर हस्तिनापुर का राज्य पुनः धृतराष्ट्र के पास आ गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, जिसका मूल नाम सुयोधन था, वह रण कौशल में व गदा युद्ध में माहिर था। पांडु के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव थे। धृतराष्ट्र की कमजोरी उसका पुत्र मोह, जिसके कारण दुर्योधन व उसके सभी भाई जो थे वो राज्य प्राप्त करने हेतु मनमानी करने लगे। दुर्योधन पांडवों को समूल नष्ट करना चाहता था। उसने कई चालें चलीं। उसने लाक्षागृह का निर्माण करवा के पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा। छल कपट से जुए के खेल में सारा राजपाट व द्रौपदी को जीता और उसका चीरहरण करवाया और उसे अपमानित किया। उसके पश्चात उसने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया। जब पांडवों ने अपना अधिकार मांगा तो उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए दुर्योधन ने इनकार कर दिया। दुर्योधन ने झूठ, अन्याय, असत्य, अधर्म, बल का प्रयोग करते हुए महाभारत के युद्ध का सूत्रपात किया, परंतु वह इस युद्ध का जिम्मेदार स्वयं को ना मानकर पांडवों की महत्वाकांक्षा को ही इस युद्ध का कारण बताता है। युद्ध के बाद थक हार कर जब वह सरोवर में जाकर छिप जाता है तो एक अहेरी के बताने पर, अहेरी एक शिकारी के बताने पर भीम और युधिष्ठिर सरोवर के तट पर खड़े होकर दुर्योधन को ललकारते हैं। पहले तो दुर्योधन उनकी ललकार पर ध्यान नहीं देता, पर बार बार ललकारे जाने पर दुर्योधन द्वैत वन के जलाशय से बाहर आ गया और बोला कि उसे युद्ध से विरक्ति हो गई है। विरक्ति अर्थात डिटैच्ड। अतः अब वह युद्ध नहीं करना चाहता। आप चैन से राज्य का आनंद लें।
परंतु पांडव दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए वे बोले कि वे निहत्थे दुर्योधन को मारकर पाप के भागी नहीं बनेंगे। इसलिए जो भी हथियार वह लेना चाहता है ले ले और उनमें से किसी एक के साथ वह युद्ध करे। यदि युद्ध में दुर्योधन जीत जाता है तो सारा राज्य उसका होगा। दुर्योधन ने एक गदा की मांग की तथा भीमसेन और दुर्योधन में भयंकर गदा युद्ध छिड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि इस युद्ध में दुर्योधन की ही जीत होगी, पर तभी श्री कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने भीमसेन को दुर्योधन की जंघा पर थाई पर प्रहार करने का संकेत किया। जंघा पर किए गए इस प्रहार से दुर्योधन चीख कर आहत होकर गिर पड़ा और पांडव खुशी मनाते हुए चले गए। दूसरे भाग में संध्या के समय अकेले युधिष्ठिर दुर्योधन के पास आए तथा उससे बातें करने लगे। बातचीत के दौरान युधिष्ठिर ने दुर्योधन को युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया तथा कहा कि मैं तो तुम्हें शांति देने आया था, हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। दुर्योधन ने उत्तर दिया कि पश्चाताप मुझे नहीं तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, तुम्हारी तरह षड्यंत्र या चालें नहीं चली। तुम्ही ने अपने गुरुजनों सगे संबंधियों का रक्त बहाया। युधिष्ठिर ने न्याय की दुहाई दी, पर दुर्योधन ने कहा जिस राज्य की वे बात कर रहे हैं वह उसके पिता धृतराष्ट्र का था। फिर उस पर युधिष्ठिर का अधिकार कैसे हुआ? जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के वध को अन्यायपूर्वक बताया तो दुर्योधन ने उत्तर दिया कि क्या भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का वध न्यायोचित था? इसी प्रकार द्रौपदी के अपमान का आरोप लगाए जाने पर भी दुर्योधन ने कहा कि तुम्ही ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाकर उसका अपमान किया था। जुए में हार जाने के बाद वह भरी सभा में केवल एक दासी के रूप में आई, द्रौपदी के रूप में नहीं। दुर्योधन ने कहा कि इस युद्ध के लिए केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षा जिम्मेदार थी, मैं नहीं। इस प्रकार के संवाद के बाद दुर्योधन का प्राणांत हो गया। तो इस एकांकी में ये बताया गया है कि महाभारत का युद्ध अन्याय पर न्याय की, दुराचार पर सदाचार की, अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की जीत की भावना को दिखाया गया है और मनुष्य को सदा न्याय, सत्य और मानवता की राह पर चलना सिखाया गया है। धन्यवाद।